जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स अड्डा ऑफिशियल में। आपको यहाँ पर मिलेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड सभी जो करंट्स में चल रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा आज का वीडियो है वक्फ। बहुत ही जो है चर्चित विषय है वक्फ। इसका देखते हैं क्या है। अधिनियम, इसमें संशोधन क्या क्या हुए हैं और इस पर विवाद क्यों है। क्या है वक्फ? वक्फ है एक इस्लामिक संस्था। एक इस्लामिक संस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित कर देता है। जब वक्फ की स्थापना की गई थी तो ये सिर्फ एक धार्मिक कार्य के लिए की गई थी। इसकी स्थापना, इस संस्था की जो स्थापना है वो धार्मिक कार्यों के लिए की गई थी ताकि इसका जो कार्य था वो सामाजिक भलाई के लिए प्रयोग हो सके। इसमें क्या था कि यह संपत्ति व्यक्तिगत नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति अपनी जो है संपत्ति वक्फ को दान करता था तो वो उसकी निजी संपत्ति नहीं रहती थी, बल्कि अल्लाह के नाम पर हो जाती थी, मतलब वो धार्मिक हो जाती थी। और ये सिर्फ जो है मुस्लिम समुदाय में था। जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं ये सिर्फ उन्हीं में था। वक्फ क्या है? एक मुस्लिम धर्म की एक संस्था है। इसका उपयोग कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे और अनाथालय आदि के लिए किया जाता है। कब्रिस्तान बनाने या मरम्मत करने के लिए, मस्जिद या मदरसे, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जितने भी मामले होते थे और उन पर जो है खर्चा आता था वो सारे कार्य वक्फ बोर्ड देखता है। और अनाथालय आदि चलाने के लिए जो है वक्फ बोर्ड है। भारत में वक्फ अधिनियम कब कब आया? तो पहला कानून आया था इस पर 1954 में। हालांकि ये जो है मुगल काल से ही ये संस्था शुरू हो चुकी थी और मुगलों ने इसको जो है शुरू किया था। वर्तमान कानून इसका आया था वक्फ एक्ट 1995 में। इसका उद्देश्य क्या था? वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाना। सरकार ने सीधे सीधे बोला कि आपकी जितनी भी संपत्तियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। उनको प्रबंधन, जो अरेंजमेंट थे, जो इनकी मैनेजमेंट थी और संरक्षण सुनिश्चित करना। हर राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन करना, ये इसका एक मेन पॉइंट था। फिर था इसमें संशोधन। 1995 में आने के बाद जो है इसमें संशोधन किया गया। 2001 में इसमें एक संशोधन हुआ। क्या किया गया? वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और ट्रिब्यूनल भूमिका को सशक्त करना। इसमें जो है इनको बताया गया कि जितनी भी संपत्तियां हैं उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 2013 में इसमें संशोधन हुआ कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं वक्फ के पास, सभी का क्या हो? डिजिटाइजेशन हो। क्योंकि डिजिटाइजेशन जो है शुरू हो चुका था। और गैर कानूनी अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई हो। भूमाफियाओं से सुरक्षा के उपाय हो, क्योंकि अब जो है भूमाफियाओं ने भी इसमें दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी थी। और डिजिटाइजेशन इसलिए शुरू किया गया था ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा ना हो। इसके बाद अब जो है वक्फ विवादों में क्यों आया? वक्फ में संशोधन का प्रस्ताव 2024 में शुरू हुआ था, पिछले साल ही। ये अब विवादों में क्यों है? क्योंकि इसमें जो है 44 अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव रखा हुआ है और इसमें से जो है 15 को मान्यता, इसमें 15 के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा में बहस चल रही है, इसलिए ये जो है विवादों में है। ये विवादों में क्यों आया? क्योंकि पहले जो है कथित रूप से वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता पर सवाल हो गया। बोर्ड जो है ना तो अपनी संपत्ति को जो है जाहिर कर रहे थे कितनी संपत्ति है, ठीक है। वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और कानूनी लड़ाइयाँ जो है इस पर शुरू हो गई थी, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है इसमें एक कानून क्या था कि जिसका भी कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, क्या नहीं है? जिसका भी कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है उस पर अधिकार किसका हो जाएगा? वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। कुछ गैर मुस्लिम संपत्तियों को भी वक्फ घोषित करने के आरोप हो चुके थे। वक्फ जो है एक बहुत बड़ी संस्था है। इसके पास जो है 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा संपत्ति है। 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा संपत्ति है। सबसे ज़्यादा संपत्तियां किस किस के पास है? जैसे रेलवे के पास है, क्योंकि रेलवे को जो है एक्विजिशन चाहिए, लैंड एक्विजिशन चाहिए उनको जो है कार्य करने के लिए। और इंडिया में जो है ये 3rd नंबर पर वक्फ के पास संपत्तियां हैं। इसमें लैंड भी है और जो मॉनेटरी है उसको मिलाकर ये इतनी ज़्यादा है वक्फ बोर्ड के साथ कि कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है, ठीक है।
कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा जो है वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। फिर है विपक्ष द्वारा सांप्रदायिक पक्षपात का भी आरोप जो है इस पर चल रहा है। अब इसमें देखिए भारत में क्या है कि 6 लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां हैं और इनकी कीमत जो है 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बताई जा रही है। मतलब इतनी तो है ही है, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ के जो है आसपास बताई जा रही है। और ये संपत्ति, इसका मूल्य जो है कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। सबसे बड़ा धार्मिक भूमि ट्रस्ट है, सबसे ज़्यादा इसके पास जो है भूमि है। ये ASI से भी बड़ा है, जो आर्कियोलॉजिकल हमारा है उससे भी जो है, आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया जो है उससे भी ज़्यादा इसके पास भूमि है। कई वक्फ संपत्तियां विवादों में हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। अब इसमें एक प्रावधान क्या था कि जैसे ही मान लीजिए किसी फैमिली में पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी संपत्ति पर किसका अधिकार हो जाएगा? वक्फ का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, उस पर जो है वक्फ का अधिकार हो गया। तो वक्फ में ये प्रावधान है कि आप जो है वक्फ का फैसला ही सर्वमान्य होगा, इसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है सरकार को इस पर प्रस्ताव या संशोधन लाने की जो है इनकी सरकार की मजबूरी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये एक आवश्यक भी है, ये एक ज़रूरी भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक संविधान जो है पूरे देश में लागू है, तो इसलिए जो है वक्फ संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए इस पर ये अमेंडमेंट भी ज़रूरी है। अब निष्कर्ष क्या है? ये वैसे तो ये एक सामाजिक मुद्दा है, संवेदनशील है और समसामयिक मुद्दा है। संवेदनशील कैसे? क्योंकि ये इसको धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। संतुलित प्रबंधन, पारदर्शिता और कड़े कानून की आवश्यकता इसमें है। संतुलित प्रबंधन होना चाहिए, समाज और राष्ट्र दोनों के हित में इसका जो है न्यायपूर्ण समाधान भी ज़रूरी है। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही एक करंट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।